आप सब यूट्यूबर हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। आज फिर से व्लॉग होने वाला है और आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि तो आज मैं जाने वाला हूँ रोड्स ब्लॉगर मीट में। मैंने पहले ही आज रिवील कर दिया है, नो प्रॉब्लम, मैं कर देता हूँ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यार, क्योंकि आज पहले ही बता देता हूँ कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो भाई मेरा जो है ग्रामन नगर चौक पर है, तो मैं वहीं पर जाऊँगा, फिर उसके बाद में फिर वहाँ से जाऊँगा। वैसे यार मैं अपने इलाके में अगर जैसे व्लॉग करता हूँ तो यार बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं मेरे को कि यार ये बंदा कर क्या रहा है, बट लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, दुनिया देखे कुछ भी करे। तो सब चलते हैं, फिर भाई के पास मिलते हैं कि वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, फिर चलते हैं। तो फाइनली वी आर हियर, हम पहुंच चुके हैं। अभी सीधा जोरी निकला मेट्रो स्टेशन पे, साथ में मेरा भाई चल ही रहा है। इसे ज़्यादा शर्म आ रही थी जब मैं करामनगर चौक पे पहुंच गया था, इसे थोड़ी शर्म आ रही थी कैमरे के आगे आने में, तो मैंने सोचा यार चल कोई बात नहीं यार, आगे तक चलते हैं। साथ में भाई आ रहा है मेरा और ऊपर चल ही रहा है। वेल मेट्रो में मेरे को लगता है कैमरा जो है अलाउड नहीं है, तो ऊपर चल के फिर सीधा मेरे पास तो भाई कार्ड हैगा और इनके पास ये लेंगे टोकन। अब इनका बिल पास होएगा और मैं बच जाऊँगा। कौन है ये लोग? दे ले गाली कितनी दे रहा है। घर के दुखी हो गए, देख ले कैमरा मैन लोगों बाहर चलते बाहर। तो भाई ये तो उधर चले गया, क्यों छेड़ा खानी कर रहा है उसके साथ में? इज्जत है, इज्जत कितनी बार, एक बार दो बार? आदमी का हाथ सामने उतारूंगा। अच्छा देखो तो वहाँ खड़ा हो गया। तो फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूँ राजीव चौक, और अब यहाँ से मैं पैदल जा रहा हूँ जंतर मंतर के लिए, क्योंकि मेरे को वे नहीं पता था। तो मैंने एक आइसक्रीम वाले अंकल से पूछा, अंकल रास्ता बता दो जंतर मंतर के लिए, तो उन्होंने मेरे को बताया कि इससे सीधा जाना है। तो वेल मैं जा ही रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा मैं लेट हो चुका हूँ, कम से कम 2:15 हो रहे हैं, और मुझे पहुँचना था 2 बजे से पहले, और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। ये लूल राम ऐसे है कि इतना स्लो चल रहे हैं, अब बताओ क्या कर सकता हूँ यार। अब पैदल ही जा रहा हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँ तो यार कुछ चीज़ मिस ना हो बस मेरे से, क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइफ में एक तो इवेंट ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। देखते हैं यार, अच्छा होना चाहिए, बस जाकर पता करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं होता। वेल आप बने रहो, डोंट स्किप द ब्लॉग, एंड जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो,
शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे जो जो नया है सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दो। अभी मैं पहुंच चुका हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा और एक इंडियन बैंक है मेरे सामने, राइट में लाइक एंड लेफ्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा है। और काफ़ी लोग देखते हैं यार क्या कर रहा है, चल ही रहे हैं, अब देखते हैं। पीछे पीछे आ रहे हैं आराम आराम से, आ भी रहे हैं। वो देखो वहाँ रुक गए, वहाँ रुक गए, देख रही है छतरी सी, वहाँ रुक के पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो गाइज मैं फाइनली द पार्क होटल के सामने पहुंच चुका हूँ। जो डेस्टिनेशन थी वो तो यही थी, जो भी उसमें एड्रेस में लिख रहा था मेरे इनविटेशन में, यही था भाई पार्क होटल। अब यहाँ पे आ गए हूँ, बाकी आगे मेरे को नहीं पता कि अंदर क्या करना है क्या नहीं करना। और फिर ये दोनों तो साथ में खड़े हैं पूरे मजे में है। चलो देखते हैं यार अंदर जाके क्या होता है क्या नहीं होता। इन्विटेशन में उसे दिखाऊंगा सबसे पहले, फिर देखते हैं क्या होता है। तो गाइस फाइनली मैं वैसे द पार्क होटल में आ चुका हूँ। यहाँ पे सारे ब्लॉगर्स आए हुए हैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अंदर तो आ गया भाई, मैं देखता हूँ क्या होता है। ओनली विपिन, विपिन CST। Do we have a Lalit invitation? No. Vipin CST, na? Yes. Diva, Lalit Vipin CST. Diva, Lalit, how many? I think Lalit नहीं है, एक ही लोकेश रहेगा। Like, I'm just Diva आगे करेगा, आगे करेगा। मेरे को ये मिल चुका है, जो भी आई कार्ड होता है शायद मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ फ्रेंड लेता हूँ एक मिनट देख के, ये मिल गया है, मैंने फ्रेंड लिया। वेल देखते हैं अंदर आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। आप बने रहो साथ मेरे ब्लॉग में, वेल देखते हैं क्या होता है। सो गाइस फाइनली हम अंदर आ चुके हैं, साथ में मेरा भाई है ही मेरे साथ में। और मैं एक बार बैक कैमरे से आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे किस टाइप से कैमरे सेट कर रखे हैं, क्या क्या कर रखा है। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको कि मतलब किस किस हिसाब से मतलब लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो है SM3R, ये इसके ऊपर माउंट लगता है ना, जिसमें माइक हम अटैच कर सकते हैं। और ये है एक ऑक्सरी केबल है रोड कंपनी की, और ये पूरा ये सिस्टम है कास्टर, रोड कास्टर प्रो है, जिससे हम अपना ऑपरेट कर सकते हैं डीजे वीजे जो भी है। ज़्यादा मेरे को वेल पता नहीं है। और ये है वीडियो माइक MEC रोड, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और ये वीडियो माइक्रोफोन है एक, ये भी माइक है अच्छी क्वालिटी का। और एक और यहाँ पे एक माइक रखा हुआ है, ये मेरे को पक्का पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो ये शायद कैमरा है एक यहाँ पे, वीडियो माइक प्रो। पहले एक बार मैं और आगे चल के दिखाता हूँ आपको क्या क्या रखा है यहाँ पे। तो गाइस आगे की तरफ को ये लगा रखी, जहाँ पे आएंगे बातचीत होगी जो भी होगी। और यहाँ पे जितने भी हैं सब ब्लॉगर्स आए हुए हैं। चलो गाइस मैं आगे की तरफ चलता हूँ, क्योंकि अब स्टार्ट होने ही वाला है। मैं देखता हूँ कोई सीट मेरे को मिलती है बैठने के लिए या नहीं मिले। मेरे को लगता है कि मेरे को यहाँ पे बैठ जाना चाहिए। वेल यहाँ पे मैं बैठ गया हूँ, और साथ में पीछे की तरफ तो बैठे हुए हैं, ये आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वेल ये स्टार्ट कर रहे हैं, मैं एक बार दिखाता हूँ। एक बार मैं बता देना चाहूँगा, यहाँ पे सब व्लॉगर्स आए हुए हैं, किसी को ना पता हो तो सब व्लॉगिंग ही व्लॉगिंग कर रहे हैं। जिसको देखूँ उसके हाथ में कैमरा, जिसको देखूँ उसके हाथ में कैमरा। ये सामने बैठे हैं लौंडे, इनके हाथ में कैमरा, उधर देखो उधर वीडियो, उधर देखो उधर वीडियो।
event after COVID. Wow. माशाल्लाह कुछ लोग तो बहुत पार्टी कर रहे हैं हाथ नहीं खड़े हुए but nonetheless so that's nice. It stands true for Delhiites that you know what we've been through जो हमने देखा पिछले 2 साल में, and if we are here, we are well, I think we all need to give a very big round of applause to each one of us because we truly have stood out as the winners for Pro Audio products and musical instruments in India, and our company's name is Primac Products Private Limited, right? Our strength is our brands and our over 400 plus dealers across India. So अगर आप if you're buying road products, if you're buying some of the studio products, buying some musical instruments, any of those dealers that you see are our dealers. And जो मैंने आपको पहले बोला था, most of you were not here, so I'm taking this opportunity because आप सब YouTuber हैं, like, share and subscribe. हमको तो बहुत बार बोला आप लोगों ने, मेरे पास सिर्फ एक मौका है. So I am opening my Instagram page, okay? आप सबके पास I'm sure Instagram accounts हैं, तो phone निकालिए, and I'm seeing how fast is our followers increasing. So that's the page you follow, and I'm being shameless here because आप लोग रोज बोलते हो, मेरा सिर्फ एक मौका है. आप करो ना, फॉलो बैक तो करेंगे ना मालिक. वाह, यस, आप भी देख रहे हैं. आप अब कर रहे हैं, राइट? ओके, आई एम assuming everyone is doing it, so I will go forward and let me introduce you to the brands that we distribute. Good, of course, आप सब जानते हैं. Then we have the brands. ये monitor, speak studio monitors हो गए, right? Because My Road Reel. This is a competition with 1 minute video, and I will. My Road Reel is back. We want you to enter the world's largest short film competition for the chance to win $250,000 in cash, plus loads of incredible filmmaking gear. And all you have to do is unbox your ideas. My Road Reel. Make a 3-minute short film and submit it to myroadreel.com. Entries close October 20, so get filming. The next is I'm going to invite our director, Mr. Ravi Agarwal, and our CEO, Mr. Pankaj Kumar, to come up on stage and other guests. Mr. Radhakrishnan on stage. And last but not least, Mr. Kunal Malhotra. Thank you, sir. Content creators under one roof, which gives you an opportunity to interact with each other, collaborate with each other. I mean, come to think of it, when was the last time you guys were in one building, right? So this is one, that opportunity. Second, it's also an opportunity for us, wherein we get to interact with you, get to know you better, you know, that helps eventually. And also, an opportunity to for all of us, we have a lucky draw. So it's a no-brainer. We have 3 chits, 3 winners, and the most important part is the winner needs to be here till the end of the session. How you say, watch the video till the end. So please stay here till the end, because if the winner is not here and the chits come out, which happened in the first session, who's the loser? One picking the chits, क्योंकि दूसरा वाला निकालना पड़ेगा. He's a filmmaker, actor, someone who's been awarded by the president, right? And also was, so ladies and gentlemen, his name is Amitabh Dayal, and अमित जी के स्टाइल में ही देवी और सज्जनों, स्वागत कीजिए अमिताभ दयाल जी का.
देशवासियों, आप सबों को हार्दिक अभिनंदन। मैं एक्टर हूँ, फिल्म मेकर हूँ। मैंने हिंदी फिल्में बनाई हैं, मराठी फिल्में बनाई हैं, दूरदर्शन के लिए कुछ 2-2.5 हज़ार एपिसोड्स प्रोड्यूस किए हैं। अब डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट फिल्में बनाता हूँ, एड फिल्में बनाता हूँ, फोटोग्राफी मेरा पैशन है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ। अभी छत्तीसगढ़ जाकर मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पे एक फिल्म बनाई है, वाइल्ड लाइफ पर एक फिल्म बनाई है। छत्तीसगढ़ अचानक मार टाइगर रिजर्व में मैं 15 दिन था, वहाँ पर मैंने फिल्में बनाई। ये एडिट पे मेरी फिल्म आ रही है जो पॉल्यूशन पर्यावरण पर है, जो अगले साल रिलीज होगी। मेरी शुरुआत हुई मुंबई में 1993 में, और 93 से मैंने स्ट्रगल किया 11 साल बाद मेरी पहली फिल्म आई कगार। कगार में मैं नंदिता दास के अपोजिट था, ओमपुरी साहब थे मेरे साथ, और मैं उसमें मेन लीड मैंने निभाया। हाँ, मैं बोलता हूँ कि अपनी पत्नी को बोलता हूँ, पत्नी बोलती है कि तो पेपर में आपके नाम आते हैं और आप इतने आप फेमस हैं, तो मैं पत्नी को कहता हूँ कि हम पुलिस वाले हैं, पेपर में नाम आने से घर का साइज बड़ा नहीं। अब यूट्यूब और सोशल मीडिया में नाम आने से आप लोग का नाम बढ़ा। अब मैंने ब्लॉगिंग भी शुरू की थी, लंदन में था मैं, वहाँ पर भी मैंने कुछ किया था। यूट्यूब में बहुत छोटा सा एक चैनल है मेरे खुद के नाम का। मैं बेसिकली फिल्म मेकर हूँ, एक्टर हूँ। तो यूट्यूब बहुत दिनों बाद मैंने शुरू किया, तो अभी मैं आप लोग के सामने बहुत छोटा हूँ। यहाँ बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, राधा कृष्ण सर हैं, इनको देखकर मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ कि इस उम्र में भी जिस तरीके से सिखाते हैं। सो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि मैंने स्ट्रगल किया 12 साल। उसके बाद फिर मेरी दूसरी फिल्म आई विरुद्ध, विद मिस्टर अमिताभ बच्चन, जहाँ मैंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया। अमित जी के साथ मेरा बड़ा संबंध बड़ा अजीब सा रहा। जब मेरी पैदाइश हुई थी तो मेरी माता जी ने अमिताभ बच्चन का नाम देखकर ही मेरा नाम अमिताभ रखा था। और अमित जी से मेरी मुलाकात हुई, जैसे मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग कभी झिझके ना। जो हम लोग ब्लॉगर्स होते हैं या जो हम लोग जो भी कैमरे के सामने आते हैं तो झिझक जाते हैं, वो ना हो। क्या हुआ कि मैं कुछ 24-25 साल का था, मुंबई में आए हुए मुझे 1.5-2 साल हुए थे। मैं स्ट्रगल करता था, यामा थी मेरे पास, पेइंग गेस्ट रहता था, 2-2.5 हज़ार रुपये भेजते थे। पापा मेरे जियोलॉजी एंड माइनिंग में क्लास 1 ऑफिसर थे, तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आते थे मेरे पास, पर 2.5-3 हज़ार रुपये उस समय महीने के मिल जाया करते थे। हम ताज जाते थे दोस्त, जाके हम कॉफ़ी पीते थे, क्योंकि हम वहाँ इसलिए जाते थे क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से आया और मुझे स्टार्स देखने का बड़ा शौक रहता था कि यार ऐसे ये ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं। धर्म जी को देख लिया, विनोद खन्ना को, अरे क्या लग रहे हैं। और मैंने उनको अमित जी को सबसे पहले बोला, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है अमिताभ बच्चन। अमित, और उस दिन से मैं अमित जी के हर होली में गेस्ट रहता था, उनके बर्थडेज में जाता था, उनके उसके बाद उनके साथ एक ऐसे मधुर संबंध बन गए थे कि अमित जी को मैं कुछ भी बोल देता था। मैं उनको ये बोल दिया, अमित जी ये जब तक आप जिंदा हैं उससे पहले, मरने से पहले ये काम कर दीजिए मेरा। और इस तरीके से मेरे उनसे संबंध रहे। फिर उसके बाद मौका मिला अमित जी के साथ विरुद्ध में काम करने का। विरुद्ध में आई प्लेड द मेन नेगेटिव, जहाँ जॉन अब्राहम, संजय दत्त वगैरह वगैरह और सब लोग थे। मेरा कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर वहाँ भी मैंने अमित जी को बोला, मैं बोला सर बहुत घबराहट हो रही है। अरे बोलो तुम नाटक करते हो, हाँ चलो इतने बढ़िया एक्टर हो, करो। बोला ठीक है। बस अभी उन्होंने ऐसा बोल दिया तो मैंने भी परफॉर्मेंस दे दी। आप लोग को अगर याद होगा तो मैंने वो वाला कैरेक्टर किया था जहाँ मैं जॉन अब्राहम को गोली मारता हूँ और अमित जी आखिरी में आकर मुझे गोली मारते हैं। तो मैं किस कारण से ब्लॉगिंग में आया इज समथिंग कि मैं जब कोई चीज़ नहीं एक्सप्लोर करता हूँ तो मुझे वो पैशनेट, जो मेरा अंदर का पैशन है वो फुलफिल हो जाता है। फिल्म मेकिंग पे आऊँगा सर। ब्लॉगिंग के अंदर बहुत सारे जॉनर है सर, कोई फूड ब्लॉगर है, कोई फिटनेस ब्लॉगर है, कोई जो ट्रैवल ब्लॉगिंग के अंदर मैं जिस जॉनरा से रिलेट कर पाता हूँ दैट इज स्टोरी टेलिंग। वो टाइम आपने कैसे निकाला? अगर वो टाइम आई थिंक आपने मतलब गिव अप, बहुत सारे लोगों ने गिव अप कर दिया होता उस टाइम पे, तो आई थिंक यहाँ पे सब नहीं बैठे हो उस टाइम के लिए या किसी को इंस्पायर करने के लिए कि वो टाइम निकालना बहुत जरूरी है। जॉब के साथ साथ आप घर भी संभालती होंगी, परिवार वालों से भी मिलती होंगी, तो आपके पास जितना टाइम होता है कि अगर आपको हफ्ते में 1 एपिसोड डालना है तो आप उसी के हिसाब से कंफर्टेबली उस चीज को बनाइए। और आपका कंटेंट अगर सही रहेगा तो वो आपका 1 एपिसोड जो है 5 एपिसोड के बराबर काम करेगा। Fear हो रहा है because it's been almost 2 years after what I'm doing this thing. So first of all, thanks a lot Road and Trimac for arranging this and giving me the opportunity. I see बहुत लोग हैं यहाँ पे जो शायद मेरा जितना एक्सपीरियंस है आप लोगों का शायद उससे ज़्यादा भी हो। So just to give you a brief
आई एम मतलब मैं बहुत चीज़ें कर रहा हूँ. फोटोग्राफी है, यूट्यूब है, education about photography, video making and all those things. So that's what I'm doing right now. It started back in 2010. मेरा 12th खत्म हुआ. So YouTube photography से पहले मैं just social media के point पे आऊँगा. I just completed my 12th college में, I think मैं तब गया ही था. And उस time पे Facebook में there was this contest, Happy Dent का था, जहाँ पे you have to submit your photo and अगर select होता है तो you will be on the box of that Happy Dent जो box आया था. So luckily मेरा select हुआ, I got that opportunity और limited edition my photo was on the box. तो वहाँ से I'm just telling this thing because मेरा social media से या ये सबसे common question होता है तो सबको होगा कि घर पे कैसे मनाएं कि ये हमें full time करना है, career करना है. तो वो कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे starting में मिल गया था जो घर से थोड़ा support मिल गया to get into this social media thing and all. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ. दैट इज़ वेयर आई लर्नड नॉट जस्ट फोटोग्राफी बट कम्युनिकेशन स्किल, फिल्म मेकिंग, बहुत कुछ था, साउंड था, एडवर्टाइजिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो अभी भी अगर किसी का क्वेश्चन रहता है कि अगर हमें क्रिएटिव फील्ड में जाना है तो क्या हमें सिर्फ फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग का कोर्स करना चाहिए? आई थिंक आई स्टिल सजेस्ट पीपल मास कम्युनिकेशन इज अ गुड ऑप्शन बिकॉज नॉट जस्ट फोटोग्राफी, यू गेट टू लर्न फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, बहुत चीज़ें हैं, एडवर्टाइजिंग. बिकॉज आई स्टिल बिलीव एज अ इंडिविजुअल अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मे बी चाहे मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, यूट्यूब कर रहा हूँ, अभी के टाइम में इट्स नॉट जस्ट योर क्रिएटिव स्किल्स. आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, कम्युनिकेशन स्किल है टू ओपन अप, मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी किसी का पैसा फूड में हो, टेक में हो, एजुकेशन में हो. आई स्टिल मुझे नहीं याद मैंने कब टीवी देखा था, या मैं OTT पे हूँ या यूट्यूब पे हूँ. एंड आई बिलीव आप लोगों के साथ भी यही होगा. And that's the next big thing. So yeah, that's it. Keep struggling, keep trying. नहीं मैं एंड में ना एक्चुअली बिकॉज आई एम नॉट गुड विद एंडिंग्स हो रहे तो मैं सोच रहा था कैसे एंड करो, इम्पैक्ट होना चाहिए. बट माय नेम इज बॉबी. सरवंत कुणाल. कुणाल, मैं फूड ब्लॉगर भी हूँ बट लास्ट 8 ईयर से मैं एज अ ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियर एक प्रोडक्शन हाउस में जॉब की वीडियोस देख के यूट्यूब स्टार्ट किया लॉकडाउन में कि मोबाइल से भी कुछ हो सकता है. एंड आपका Realme X2 का वीडियो देखे मैंने फोन खरीदा कि शायद जैसे आप सिखा रहे हो वैसे बनाए, लगे वीडियोस देखे कि कैसे वीडियो निकालने हैं. तो आपकी वीडियो से बंदे सीखते हैं बट मैंने आपकी वीडियो देख के पैसे कमाए. अरे वाह. क्योंकि मैं ब्रॉडकास्टिंग टीम में हूँ, जैसा मैंने बताया. तो हमारा इवेंट्स खत्म हुआ, पैकअप क्लाइंट आके बोलता है जल्दी से एक दो फटाफट टीम में ये कैसे बना के दें. तो फिर वीडियो देखे, सर के देखे यार एडिट होता कैसे है मोबाइल से, फटाफट शूट करें. उन्हें नहीं पता कि फोन से बनाया या किससे एडिट करा, 3 मिनट में वीडियो बना के दे दिया. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू. आपकी स्किल्स की देखो सीखना एक अलग चीज़ होती है, उसको एग्जीक्यूट करना उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है. थैंक यू सो मच. बस क्वेश्चन नहीं था एक आपसे, मेरे को पता नहीं था आप आज आने वाले हो. आज ऑफिस से आई थिंक लास्ट 1.5 महीने में 2 घंटे का टाइम निकाल के आए हो. तो थैंक यू सो मच टीम, आपने ये मौका दिया. थैंक मेरा आना सफल हो गया. हाँ बिल्कुल. Alright, next question. Hello everyone. Hello Kunal bhai. So my name is Shakil Ganji. My channel name is Telugu. So बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे मुझे पहले. मैं आपका कैमरा रिव्यू देखता हूँ बहुत ज़्यादा. So just a simple question, how do you plan your camera review? क्योंकि अगर जितने भी टेक यूट्यूबर्स होंगे उनको पता होगा कि कैमरा वाला वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है. तो मैं एक्चुअली ना अभी ये पहले भी क्वेश्चन आया था जब सर बोल रहे थे, सर को क्वेश्चन था प्लानिंग वाला. मैं कभी भी अगर मुझे प्लान भी करना है, अगर मैं इंट्रो शूट कर रहा हूँ, जैसे 12th के एग्जाम में होता था 1-2 वर्ड लिखे उसके बारे में पूरा पैराग्राफ छेद दिया. यूट्यूब भी मैं वही चीज़ करता हूँ. अगर मुझे 5 टिप्स फॉर शार्प फोटोज लिखना है, मैं बस 5 वर्ड्स लाइन्स लिखूंगा. जब हम यूट्यूब पे आते हैं ना, स्पेशली जब आप एजुकेशन या इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हो, अगर आप कहीं से देख के पढ़ोगे वो व्यूअर को पता लग जाता है. इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. जो आप कर रहे हो या आपने सीखा है, इट्स जस्ट दैट वो निकलता है. और कैमरा टेस्टिंग की आपने बात करी, मेरा कुछ प्लान नहीं है. मैं जस्ट फ़ोन लेके निकलता हूँ, किसी एक दिल्ली में मॉन्यूमेंट पे चला गया एंड जो मुझे दिखा मैं शूट कर रहा हूँ. बिकॉज फोटोग्राफी में देर आर फ्यू जॉनरा जिसमें प्लानिंग होती है, बट मोस्टली स्ट्रीट आर्किटेक्चर इस सब में जैसा लाइटिंग है उस बेसिस पे आप शूट कर रहे हो. तो इट्स मोर अबाउट एक्सपीरियंस. मैं 10 वीडियो करूँगा, मुझे हैंग ऑफ इट आ जाएगा और मैं उसको कर. तो अभी वो मेरे सिस्टम में फिट है, मुझे ये चीज़ें करनी है. मैं अभी Note 20 Ultra यूज कर रहा हूँ. Brand please. Alright.
इसके अलावा कभी नहीं सोचा था कि मैं ये फूड वगैरह करूँगा। अराउंड 10-12 साल पहले मैं अम्बाला का पढ़ा लिखा हूँ, अम्बाला कैंट में। वहाँ से मैं पढ़ लिख के जब मैं नौकरी ढूंढने आया, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। पॉकेट में इतने कोई पैसे होते नहीं कि वो सपने पूरे हो सके। अभी देख के मेरे को नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बचपन में बॉडी बनाने का बहुत शौक था। जिम की फीस 150 रुपये होती थी, वो भी नहीं देने देते थे, वो रिश्तेदार सगन दे जाते थे, आते थे, उससे हम जिम के पैसे में देता था। तो ऐसे सपने लेके, ऐसी पॉकेट मनी से मैंने जिम का शौक था। जब बड़ा हो गया, पैसे कमाने शुरू हुआ, तो मैंने जिम शुरू किया। तो मुझे होता था कि यार मैं हफ्ते में एक दिन जो खा रहा हूँ ना, ऐसी चीज खाऊं कि मुझे हफ्ते भर ना मेरा दिल ना करे कुछ और खाने का। यही चीज मुझे फूड एक्सप्लोर करने की तरफ ले गई। मैं बहुत रिसर्च करता था, मैं अपना फिक्स रखता था कि ये कमिंग सैटरडे या संडे को मैंने ये खाना है। दिल्ली में सबसे बढ़िया चीज भटूरे यहाँ मिलते हैं तो मैंने यहाँ जाके खाने हैं, बटर चिकन यहाँ मिलता तो यहाँ खाना है। पूरा हफ्ता रिसर्च करता था और मैं जाके वीकेंड्स पे वहां पे अपनी जो तलब होती थी वो मिटाता था। और फेसबुक नया नया आया था और हमारे पे कुछ कंटेंट होता नहीं था। अपनी फोटो खींच के क्या डालनी, अपनी शक्ल ही नहीं आती थी सही। तो क्या करता था मैं, फूड की खींच के डाल दी, चेक इन, उसमें चेक इन होता था, मैं चेक इन डालता था। तो क्या हुआ कि ऐसे ऐसे कंटेंट मैंने अपना डालना शुरू किया। तो उसमें मैं टॉप 10 ब्लॉगर्स में उसमें मेरा नाम आना शुरू हो गया उनकी रैंकिंग के बेसिस पे। जोमेटो ने अपने गुड़गांव ऑफिस बुलाया और उस जमाने में मुझे उन्होंने वेरीफाइड ब्लॉगर कर दिया। बुला के वेरीफाइड, तो मुझे एक वहां पे मैंने कहा यार मेरा कंटेंट देखा जा रहा है। इवन जोमेटो ने मुझे बुलाया और मुझे वेरीफाई कर दिया। और यही चीज मुझे और मोटिवेट किया इसने कि भाई अब कुछ और करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो मुझे जोमेटो पे जब मैं रिव्यू लिखता था तो मुझे रेस्टोरेंट्स के वो आने लग गए इनवाइट्स, दिल्ली के टॉप 5 स्टार हो चाहे छोटे मोटे हो। मैंने ऑलमोस्ट 1 साल हर बड़े छोटे रेस्टोरेंट में दिल्ली के में यहाँ पे खाना खाया हुआ है। हम सारे उस जमाने में ब्लॉगर्स इंस्टाग्राम पे आ रहे थे, तो मैंने देखा हर ब्लॉगर फूडी एक्स, फूडी वो, फूड वो, फूड। मैं क्या, ऐसे तो मैं भीड़ में घूम जाऊंगा। भूखा सांड, तो भूखा सांड का मतलब ये भूखा सांड ये वो वाला नहीं, खाने का भूखा। ये भूखा वो है कि जिसको भूख है सक्सेस की। मतलब शॉर्ट में बता रहा हूँ, मेरा बचपन काफी ऐसा रहा है कि मैंने सोने की प्लेट में खाया है और मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं कि मेरी प्लेट में खाना भी नहीं है। मैंने ऐसे ही मतलब बचपन मेरा निकला है। तो मेरे अंदर एक भूख थी कुछ अचीव करने की लाइफ में। तो ये वो वाला सांड है, भूख वाला। और ये नाम थोड़ा कैची भी था कि हर किसी को समझ भी आ जाता था, थोड़ा लोग कनेक्ट भी कर जाते थे कि भाई ये खाने पीने से रिलेटेड है और थोड़ा अलग से लोगों के नोटिस में आता था। अपने सब्सक्राइबर हो, वो मेरा सेकंड वीडियो डालते ही सब फुलफिल हो गया। वो वीडियो मतलब मेरा हिट कर गया। मुझे समझ आ गई कि यहाँ पे वही टिकेगा जो दुनिया से कुछ अलग दिखाएगा। मैंने ढूंढ के डालने शुरू कर दिया और वो थोड़ा अच्छा भी रहा, क्योंकि लोगों ने फिर अलग अलग चीजें ढूंढनी शुरू की, नई नई चीजें डालनी शुरू की, वरना पहले वही कॉमन वही सब कुछ चलता रहता था। तो अच्छा लगा। और नाम का भूखा सांड ये था कि मैं कंटेंट डालता रहा और जो लोग यहाँ पे कुछ फूड ब्लॉगर्स होंगे या जो मेरे को बहुत शुरू से जानते हैं, मैं कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता था वीडियो में। उसका रीजन ये होता था, शुरू में ये रीजन था, मुझे था कि मैं वीडियो डालूं, कल यार ये कोई देख के हंसे ही ना मेरे पे कि यार ये क्या डाल रहा है, ये कैसा है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई तो लोगों का प्रेशर आना शुरू हो गया कि भाई हमें शक्ल दिखाओ। कुछ को लगता था मैं कोई बड़ा मोटा सा लाला हूँ, कोई सोचता था मैं पता कितने साल का हूँ, क्या है। ऐसे ऐसे बड़े सारे कमेंट्स आते थे। और कुछ टेक्निकल लोग होते थे, वो क्या करते थे, मेरे वेबसाइट का डोमेन हो से मेरा एड्रेस ढूंढ के मेरे मोहल्ले में मुझे ढूंढते होते थे कि ये भूखा सांड कहाँ रहता है। और मोहल्ले वालों को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। इवन मेरे घर में मेरी वाइफ को भी नहीं पता था कि भूखा सांड कौन है। किसी को नहीं पता था। और मैं कंटेंट बनाता रहता था। अब वीकेंड में मैं उठता था, चला जाता था। अब मेरे फादर इन लॉ आते थे, वो कहते थे यार तू हफ्ता भर काम करता है, शनिवार एतवार तो फैमिली के साथ टाइम बिताया कर। मैंने फिर एक दिन उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। उनको था कि भाई ये तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, कुछ कमाता मुता नहीं है, तो ये है। एक दिन मैंने अपनी जो इनकम थी वो उनको ऐसे दिखा दी। वो दिन है और आज का दिन है, वो कुछ नहीं बोलते उसके बारे में कि आप क्या है। अब तो वो मुझे हर वीकेंड पे आके पूछते हैं ये फ्री वाला था या पेड वाला था। तो ये मेरी जर्नी रही इस
इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे, लेकिन लकीली मेरे को ये रहा कि मैं स्टार्टिंग से लकी था। मुझे ये लगता था कोई वो टेक्निकल गुरुजी 1 करोड़ यूट्यूबर 1 करोड़ वाला सब्सक्राइबर वाला मुझे कहाँ देखेगा। मैंने कोशिश की, उन्होंने मेरे साथ किया। यही मैं आपके साथ सजेशन यही शेयर करूंगा कि आप कुछ अपना लाइफ में करना चाहते हैं तो कोशिश जरूर करिए, सक्सेस हो ना हो लेकिन कोशिश जरूर करिए। मैं उसी में खुश। एक दिन फोन आया, हमारा कोलैब हो गया। अब आप ये सोचो कि वो मेल क्या होगी कि उसके नीचे एंड में लिखा है कि आपने ये मेल किसी से डिस्कस नहीं करनी, और वही रिपीट। मेरे अंदर एक है ना, एक वैम्यू है कि अगर मेरा कुछ काम होने वाला होता है, अगर मैं किसी से शेयर कर दूं ना तो होता नहीं। वो चीज मैंने अपनी बीवी से भी शेयर नहीं की। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वो मेल था YouTube का, और YouTube एक फैन फेस्ट करता है हर साल, और उन्होंने जैसे आज मैं यहाँ पैनल पे हूँ, YouTube फैन फेस्ट 2019 जो लास्ट उनका हुआ था, उसमें उन्होंने मुझे पैनल में रखा था। तो दैट वाज मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी। और आज मैं So this is the confidence I carry and I would love to convey everyone. Confidence मैच, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे ब्लॉगिंग करो, चाहे आप फैमिली में हो, चाहे आप किसी के भी साथ, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस होगा ना तो किसी के भी में दम नहीं है कि आपको जो है ना बैकफुट। Thank you so much. You can learn the craft, the art. Like I said, is a sum total of your, your past. Now, if you want to do something different from what you are doing today, you need to either use that understanding or unlearn it and learn something. Hi sir, my name is Shivam Jagdish. Hello, Shivam. Let me tell you first of all about myself. I am an actor, director, producer. I am a content creator. I have created content for Woot, Viacom 18. Now I am creating content for Watcho. It is an OTT platform of Dish TV. I am creating content. Along with that, I am a travel blogger and मैं आपकी वीडियोस नहीं देखता. To be very frank, my wife is a photographer. वो आपकी वीडियोस जब चलाती है घर सिस्टम पे तो कानों में मेरे भी आवाज आती है. मेरे को पर्सनली आपसे पूछना था, आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, आर यू एन एक्टर? आपकी वॉइस ना ऐसा लगता है कि बस सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। सच में कह रहा हूँ मैं, सीरियसली। Honestly, I cannot take credit for that. इनफैक्ट अमिताभ सर बैठे हैं आगे, उन्होंने भी शायद ये नोटिस किया होगा। वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो एक्टर्स को ना सिखाने में मतलब 3 से 4 महीने का प्रोसेस चला जाता है। वो तब भी नहीं निकालते ऐसी आवाज ना जो आपकी आवाज है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। Thank you. It's amazing. I cannot hear myself, hence I have to trust you. Thank you for that. But he would recite a poetry, and I don't have to go back home and mug it again. आप सबकी वीडियो देख के सीख रहे हैं, कुणाल भी अभी वीडियो देख के सीख रहे हैं। तो अगर एज एन एग्जांपल आपकी कंपनी में हम आपसे सीख के और एक बंदा कोर्स करके आ रहा है, तो मतलब आप क्या देखते हैं कि इसने ज्यादा अच्छा सीखा या ये कोर्स करके आया तो इसको ज्यादा आता होगा? In Pixel Village, I have an engineer turned photographer. I have a housewife who's an editor. I have another girl who learned editing at home, then later went to a school and kind of, fine-tuned whatever that she needs to know. She as an editor. I had few passionate people who wanted to do something creatively there. So there is one apprentice today who is today. I mean, he joined about 2 months back. Who's from a photography school. When you meet, I mean, when my boss took me as his assistant, he did not ask me कि मैं तुम स्कूल से आया क्या सीखा. So they look at you. All right, let's play a little bit of a game here. Imagine you're shooting a film or video and you have a choice to make between really good video quality and really good audio quality. Which do you choose? You'd be surprised how many people actually choose really good video and how this could probably be to their detriment. And we're going to show you 2 examples. First, really good audio but really terrible video. So you can see with really terrible video how you can follow what I'm saying, how you can get into the story despite the fact that the image has been degraded. Directors will use this creatively, like the Blair Witch Project, which is like an hour and a half of really terrible video, but the audio is so good you can follow the story.
Things change drastically when we switch that around. Secondly, with really bad audio, it's hard to take what I'm doing seriously. It's hard to take this video seriously. And to get through something like this, that's even 5 minutes is painful. This might work maybe with action cams if the content is really good, like a skydiver. We kind of forgive that for a second. But for an actual film content, you can't pull this off. It's terrible and it's unwatchable. And it's only unwatchable because the audio is terrible. So I'm going to switch things back for the benefit of all of us. You can see how having good video and good audio is so super important. But if you had to choose, you shouldn't have to choose, but if you had to, maybe good audio is what you should be choosing. यार वीडियो में लगे Robin Tyagi. Robin, you guys stayed back. Thank you so much. तो आज हम लोग मिले कुणाल सर को मैंने अभी तक यूट्यूब पे देखा था बट सो गाइज आज मैं मिला हूँ अपने कुणाल भाई के साथ में, तो बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा। मैंने आपको यूट्यूब तक ही देखा था, मैंने काफ़ी यूट्यूबर से मिला हूँ बट लेकिन आज कुणाल भाई से मिला तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो प्लीज़ सर एक बार मेरी ऑडियंस के लिए तो ये बोलूँगा यार, जैसे अभी हम यहाँ सब क्रिएटर्स हैं तो काफ़ी अच्छा लगा मिलने। 2 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं ऐसे, तो अगर आप इनके चैनल में आते हो या पहली बार आ रहे हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट क्रिएटर्स। थैंक यू सर वेरी मच। तो गाइस इवेंट जो है एंड हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए और साथ में हमारे भाई आगे चले हैं। तो आज आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। कह रहे बहुत बढ़िया लगा। कब मिला? अरे यार कुछ भी। तो वेल गाइस अब अंधेरा हो चुका है, मेरी शिकल आपको नहीं दिख रही होगी बट लेकिन इन्होंने इवेंट में बताया था कि जो ऑडियो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ऑडियो के जरिए मैं बताना चाहूँगा जिसने अभी तक ब्लॉग को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ और जो नया आया है चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। तब तक जय हिंद जय भारत।